नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 50,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई तकनीक से बनेगी सड़क, जर्जर रास्तों से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में दादरी समेत 8 गांवों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दादरी समेत 8 गांवों को जोड़ने वाली सड़क नई तकनीक से बनाई जाएगी। इससे करीब 50 लोगों को जर्जर सड़क से मुक्ति मिलेगी। बताया गया कि इस काम के लिए विधायक ने राज्य निधि से 19वीं 102 लाख रुपए मंजूर कराए थे। यूपी के किसानों के लिए मौका, 80% सब्सिडी पर मिल रहे कृषि उपकरण। दोस्तों, किसान भाइयों को कृषि विभाग ने आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप भी सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। इस योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, स्ट्रारीपर, किसान ड्रोन, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, कल्टीवेटर, पावर ऑपरेटेड चाफ कटर जैसे कई कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन पर 40% से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण में बड़ा बदलाव, कंसल्टेंट चयन की शर्तों को बनाया गया आसान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। कंसल्टेंट चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया में कई शर्तों को आसान बनाया गया है। न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नियम को भी शिथिल कर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद ने सीएम से मामले की जाँच की मांग की है। यूपी में फिर शुरू होगा भूमि अधिग्रहण, हाईवे चौड़ीकरण के लिए NHAI का मास्टर प्लान तैयार। दोस्तों, यूपी के इटावा से कन्नौज तक का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इटावा कन्नौज राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाने के लिए 981.14 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी भीड़, रोडवेज बसों की मांग बढ़ी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही रोडवेज बसों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। गोरखपुर परिक्षेत्र से प्रयागराज के लिए 134 महाकुंभ स्पेशल बसें भेजी गई हैं। वसंत पंचमी स्नान के बाद श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए 180 अनुबंधित बसें भी भेजी गई थीं। शनिवार को भी 150 बसें श्रद्धालुओं को लेकर भेजी जाएंगी। गोरखपुर से 24 घंटे उड़ान का रास्ता साफ, नए एयरपोर्ट का काम शुरू। दोस्तों, गोरखपुर एयरपोर्ट से विमान जल्द ही 24 घंटे उड़ान भर सकेंगे। कोई बंदिश नहीं रहेगी। अभी रात 9 बजे तक ही उड़ान की मंजूरी है। ऐसे में विमानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान से विमानों की संख्या तो बढ़ेगी ही, गोरखपुर एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट की बराबरी कर सकेगा। महाकुंभ में लागू हो गया इमरजेंसी प्लान, रूट में भी बदलाव, अब यहाँ से मिलेंगी रोडवेज बसें। दोस्तों, महाकुंभ क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के कारण सड़कें जाम हैं, बस अड्डे भरे हैं और रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पार्किंग स्थलों पर यात्रियों की भीड़ फंसी हुई है, जिससे रोडवेज ने आपात योजना लागू कर दी है। शटल बसों का संचालन बेली कछाड़ से भी शुरू किया गया है। यात्रियों की भारी संख्या के बावजूद बसें सीमित हैं। यूपी में अंग्रेजी शराब और बियर के लिए होगी एक ही दुकान, योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति अगले वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से लागू होगी, जिसमें शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने शराब की बिक्री से 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में करियर काउंसलिंग के लिए शुरू होंगे विशेष सत्र, छात्रों को मिलेगा भविष्य संवारने का गुरु मंत्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए विशेष करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्यार्थियों को करियर चुनने में मदद करेंगे। विद्यालयों को पंख पोर्टल पर छात्रों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से छात्रों को भविष्य संवारने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिछेगी 61 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, देश के 3 कोनों से आएगी ट्रेन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में 61 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई गई है। इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, गरीब परिवारों को 1 साल के अंदर रोटी, कपड़ा व मकान देने के निर्देश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत राज्य में 13.5 लाख परिवारों को 1 साल के अंदर घर, कपड़ा, मकान, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही 1.25 लाख रुपए की वार्षिक आय सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने को कहा है। उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति में किसानों की आय बढ़ाने की पहल, हर जिले में होगी एक खास दुकान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में फल उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत वाइन निर्माता कंपनियां जिले में अलग दुकानें खोलेंगी, जहां किसानों के फलों से बनी वाइन की बिक्री होगी। नई नीति में ई लॉटरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के इस जिले को जाम से मिलेगी निजात, 7 जोन में बांटा गया शहर। दोस्तों, आगरा शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे 7 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के लिए एक यातायात निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्था से शहर में लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिली है। एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया, शहर को जायन में बांटने के साथ ही वहाँ के मानचित्र में कई चीजों को दर्शाया गया है। मेरठ सिटी में मेट्रो की एंट्री, मार्च से इन स्टेशनों पर शुरू होगी सेवा। दोस्तों, मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का ट्रायल जारी है। मेट्रो का परीक्षण मेरठ साउथ से मेरठ सेंट्रल तक हो रहा है, जबकि अगले सप्ताह नमो भारत ट्रेन का ट्रायल मेरठ साउथ से शताब्दी नगर तक शुरू होगा। होली से पहले दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू होने की संभावना है। मेट्रो का नियंत्रण शुरुआत में दुहाई डिपो से होगा। आगरा में यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी, परिवहन निगम को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस। दोस्तों, आगरा के परिवहन निगम को पहली इलेक्ट्रिक बस मिल गई है। इसकी कीमत 1,40,00,000 रुपए है। जल्द ही 37 और बसें मिलेंगी। ISBT परिसर में चार्जिंग स्टेशन बन रहा है। इन बसों का संचालन ISBT से नोएडा, बरसाना, बुलंदशहर, बदायूं, फर्रुखाबाद शहरों के लिए किया जाएगा। वहीं एक बार फिर से सिटी बसों की टाइमिंग में बदलाव होने जा रहा है। महाकुंभ में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक, पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इतिहास रचते हुए माघी एकादशी के अवसर पर महाकुंभ नगर में मंत्री परिषद की बैठक की। पहली बार किसी दूसरे राज्य के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के संगम तट पर बैठक की। बैठक में कई धार्मिक प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मंदिरों की भोग राशि को दोगुना करना और पुजारियों के मानदेय में वृद्धि प्रमुख थी। चालान से बचना है तो महाकुंभ में ये गलती मत करना, वसूला गया 4 लाख से ज्यादा का जुर्माना। दोस्तों, महाकुंभ में भीषण जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। निर्धारित पार्किंग के बजाय सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर खड़े किए गए 163 वाहनों का चालान किया गया है और वाहन स्वामियों से 4 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यूपी के इस जिले में चला प्रशासन का बुलडोजर, खाली कराई गई 221 करोड़ की जमीन। दोस्तों, औरैया में वर्षों से चली आ रही लकड़ी मंडी पर अवैध कब्जे की जंग में प्रशासन ने जीत हासिल की है। शनिवार को पुलिस और प्रशासन ने करीब 221 करोड़ रुपए की 6.52 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई में 30 अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें 12 लकड़ी की आढ़ती और 18 अन्य दुकानें शामिल थीं। यह लोग 40 साल से अवैध कब्जा किए हुए थे।